बोधि धर्म एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में ज़ेन बुद्धिज्म और शाओलिन कुंग फू की स्थापना की थी। उनकी कहानी 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच की है। वे कहां से आए थे, ये बात आज भी एक रहस्य है, पर उनके जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाले अधिकांश अकाउंट्स और लेजेंड्स को साथ मिलाया जाए तो यह ज्ञात होता है कि बोधि धर्म की स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत साउथ इंडिया से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि बोधि धर्म भारत के कांचीपुरम शहर में पैदा हुए थे, जो मद्रास के पास स्थित था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। बोधि धर्म को कांचीपुरम का राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु प्रज्ञाधारा के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया और वे एक भिक्षु बन गए। उनका नाम बोधितारा से बदलकर बोधि धर्म रख दिया गया। उन्होंने एक मठ में रहना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। बोधि धर्म ने अपने गुरु के मार्गदर्शन में पूरे भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को फैलाना शुरू कर दिया। जब उनके गुरु का देहांत हुआ, तो बोधि धर्म ने मठ छोड़ दिया और उनके अंतिम अनुरोध को पूरा करने के लिए वे चीन चले गए। बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं को उन्होंने चीन में ही आगे बढ़ाया। हालांकि चीन के लिए उनकी यात्रा का वास्तविक मार्ग अज्ञात है, पर अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वे मद्रास से समुद्र के मार्ग से चीन के गुआंगझो प्रांत तक गए थे। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि वह पीली नदी से लुओयांग तक पामीर के पठार से होकर गुजरे थे। लुओयांग उस समय बौद्ध धर्म के एक सक्रिय केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। माना जाता है कि बोधि धर्म को इस यात्रा में 3 साल लग गए। चीन में जब बोधि धर्म ने बौद्ध धर्म का प्रसार करना शुरू किया, तब उन्हें संदेह और भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें शाओलिन टेम्पल में प्रवेश नहीं दिया गया, इसलिए वे पास की एक गुफा में रहने लगे, जहां की दीवार को वे एक टकटकी लगाकर देखने लगे और उन्होंने पूरी दृढ़ता से 9 साल तक बिना किसी से बात किए लगातार ध्यान किया। ऐसा माना जाता है कि इस बीच वे एक बार सो गए और अनुशासन की कमी के कारण वे अपने आप पर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट दिया ताकि खुद को फिर से सोने से रोका जा सके। जैसे ही उनकी पलकों ने जमीन को छुआ, वैसे ही ग्रीन टी के पौधे जमीन पर से अंकुरित होने शुरू हो गए। यही कारण है कि बौद्ध भिक्षु जागृत रहने के लिए अक्सर ग्रीन टी पीते हैं। कुछ लेजेंड्स के अनुसार 9 साल तक गतिहीनता के कारण बोधि धर्म के हाथ और पैर उनके शरीर से अलग हो गए। यही कारण है कि दारुमा डॉल समेत बोधि धर्म को दर्शाने वाली कला और लोक कथाओं में उनकी इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रदर्शित किया जाता है। उनकी एकाग्रता और समर्पण देखकर शाओलिन भिक्षु उनसे बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार उन्हें मठ में प्रवेश दिया गया। उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के बारे में सिखाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वे सब ध्यान के कठोर और लंबे सत्रों को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। बोधि धर्म ने भारतीय श्वास व्यायाम और कुंग फू मार्शल आर्ट द्वारा उनकी ताकत और संकल्प को बढ़ाने का प्रयास किया। बोधि धर्म शाओलिन में कई वर्षों तक रुके, जहां उन्होंने ध्यान के साथ कुंग फू की भी ट्रेनिंग दी। 100 साल से भी अधिक उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बोधि धर्म एक ऊर्जावान शिक्षक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए। उनके विचारों का विरोध किया गया, इसके बावजूद उन्होंने सभी को जागृत करने के लिए प्रोत्साहित किया। आज बोधि धर्म ज़ेन बुद्धिज्म और शाओलिन मार्शल आर्ट्स दोनों के पिता के रूप में जाने जाते हैं और उनके दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, आत्मा अनुशासन और जागृति की आज भी मिसाल दी जाती है। आज इनके द्वारा सिखाए गए मार्शल आर्ट्स दुनिया भर में फेमस हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इनकी मातृभूमि भारत में आज भी ज्यादातर लोग
इनके बारे में नहीं जानते।